अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1 उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो हमने इसमें क्या फाइंड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। यानी कि आपने ये बताना है कि ये जो आपके पास सारी हमने जो लिखी है मैट्रिसेस, इसमें से कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं, जो आपस में आसानी के साथ ऐड हो सकती हैं, आपने वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने ये देखना है, आपने यहाँ पे जो भी आपके पास मैट्रिक्स है, आपने करना क्या है, उनका ऑर्डर लिखना है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, हमने पहले डिस्कस की बात कर ली है कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास क्या होता है, आपके पास वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपल आपने जितने भी आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स लिखी हुई हैं, आपने इनका ऑर्डर लिखना है। ठीक है, तो हम इनका ऑर्डर लिखते हैं। जो आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इसमें 2 रोज हैं और 2 ही क्या है, कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया है। अब आपने ऐसे ही जो बी आपके पास मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर लिखना है। इसमें आपके पास यहाँ पे देखें 2 रोज है और 1 कॉलम है, तो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 2 × 1। ठीक है, ये हमारे पास इसका ऑर्डर आएगा। और ऐसे ही हमने इसका लिखना है, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 × 2। ये आपके पास इसका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, और डी का अगर आप ऑर्डर की बात करें तो आपके पास 2 + 1 3, यानी कि आपके पास ये एक नंबर ही काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी 2 रोज हैं और 1 ही कॉलम है, तो इट मीन्स आपके पास 2 × 1 इसका क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा। और अगर हम ए की बात करें तो ये भी 2/2 का है मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2। और अगर आप एफ की बात करें, इसमें 3 रोज हैं, 1 2 और 3 और 2 कॉलम्स हैं, तो इट मीन्स आपके पास इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3। तो इस तरह से आपने स्टूडेंट्स इसके तमाम जो आपके पास जितनी भी मैट्रिसेस हैं, आपने उनके ऑर्डर लिख लेने हैं। अब आपने करना है, आपने ये देखना है कि आपने देखना ये है कि आपके पास जो जो यहाँ पे मैट्रिसेस हैं उनके ऑर्डर सेम है, वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, आपने वो लिखनी है मैट्रिसेस, ठीक है, जिनके ऑर्डर सेम है। तो अगर आप देखें ए को ई के साथ अगर कंपेयर करें तो दोनों का ऑर्डर क्या है, 2/2। जिनका ऑर्डर स्टूडेंट सेम है, ये बात ध्यान से सुनिएगा, जिनका ऑर्डर सेम होता है हम उनको आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, उनको आप ऐड कर सकते हैं। यानी कि आप ये लिखेंगे दे आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, जिनका ऑर्डर सेम होता है, ऐसी मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो, इक्वल हो, हम कहेंगे दे आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो आपके पास जो पहली आप कह लेंगे स्टेटमेंट बनेगी, ठीक है, ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर दे देना। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा अगर आप देखें जिन जिनका ऑर्डर सेम है वो कौन कौन सी हैं, अगर बी को आप देखते हैं 2/1, तो ऐसी कोई और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/1 हो, तो बी को आप डी के साथ कंपेयर करें तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर भी 2/1 है और इसका ऑर्डर भी 2/1 है। तो इट मीन्स हमारे पास बी और डी ये भी क्या होती हैं, ये दे आर आल्सो कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बी एंड डी, ठीक है, आर आल्सो कंफर्मेबल फॉर एडिशन। आप इनको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें सी को, सी का ऑर्डर है 3/2, तो इसी तरह आपका और किसका ऑर्डर 3/2 है, वो एफ है। इट मीन्स आप सी को और एफ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपने ऐड नहीं करना, आपने जस्ट लिखना है कि आया कि हम इनको ऐड कर भी सकते हैं या नहीं, बिकॉज हर मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं हो सकती। वो ऑर्डर वो आपके पास ऐड होंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा, जिनका ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा, इक्वल होगा। तो इसी तरह आपके पास सी और जो एफ है इनको भी आप ऐड कर सकते हैं। सो सी एंड एफ आर आल्सो कंफर्मेबल फॉर
एडिशन। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने जैसे ये बताना था कि आपकी कौन कौन सी मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं, विच वन आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो वो कौन कौन सी हैं? क्वेश्चन 1 के अंदर वो तमाम मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं जिनका ऑर्डर इक्वल है, जिनका ऑर्डर सेम है। वो कौन कौन सी हैं? ए और ई का ऑर्डर सेम है, बी और डी का ऑर्डर सेम है, ठीक है, और इसी तरह सी और एफ का ऑर्डर सेम है। सो दे आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें हमने क्या करना है? इसमें हमने फाइंड करना है फाइंड एडिटिव इनवर्स, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो चीज फाइंड करनी है वो क्या है? एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। किसका? मैट्रिसेस का, ठीक है। अब वो क्या चीज है उसको हम देखते हैं। आपके पास जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन होगी, आपने बेटा करना क्या है? आपने उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, या आप ये कह लें कि उसको आपने -1 के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा उस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल, आपके पास जो ए आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपने इसको -1 के साथ बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हम करते हैं इसको, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए हमारे पास है। आप पहले ए को लिखा करें, ठीक है, प्रॉपर प्रेजेंट करके आपने इस क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है, बिकॉज इसकी 1 से 2 स्टेप बनते हैं, लेकिन 2 मार्क्स का जब आपको क्वेश्चन आता है तो आपने उसको प्रॉपर 3-4 स्टेप्स तक लेके जाना है, ताकि आपका जो एग्जामिनर है उसको मार्क्स आप मार्जिन ही ना दे कि आपके वो मार्क्स को डिटेक्ट करे, ठीक है। तो आपने पहले इसको वैसे ही लिखना है 2, और यहाँ पे -2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग देंगे एडिटिव इनवर्स, ठीक है। आपने फाइंड करना जो हो एडिटिव इनवर्स, आप यहाँ पे हेडिंग दे दें एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब आपने करना है जैसे कि हमने पहले बात की कि आपने इसको माइनस के साथ या -1 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है ना बोथ साइड्स पे, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा -1 इनटू द मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि आपके पास क्या है 2 -2 4 एंड 1, ठीक है। आप जब भी आप किसी मैट्रिक्स को या किसी नंबर को आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो उसके साइन को चेंज करता है। तो इसी तरह आप जब इस -1 को इसकी हर एंट्री के साथ इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी जस्ट साइन चेंज होंगे, ठीक है। तो इट मींस आपके पास जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है, और यहाँ पे +2 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 और यहाँ पे -1 हो जाएगा। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया है ए का एडिटिव इनवर्स। तो आप इस साइड पे क्या लिखेंगे? -a। इट मींस ए का जो एडिटिव इनवर्स आएगा वो क्या आएगा? -a आ जाएगा। अब आपने ऐसे ही इसका एक और पार्ट है, उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डी मैट्रिक्स है, आपने इसका भी फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे आपने लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। अब डी हमारे पास इक्वल है 1 -3 2 0 -2 एंड 1, ठीक है। अब आपने इसका क्या निकालना है? एडिटिव इनवर्स। तो आप यहाँ पे हेडिंग दें एडिटिव इनवर्स। उसके लिए आप क्या करेंगे? इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे, तो -1 टाइम्स डी इज इक्वल टू -1 टाइम्स ये जो आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, उसकी जो एंट्रीज है वो है 1 -3, उसके बाद यहाँ पे 2 0 -2 एंड 1, ठीक है। आपने हर जो इनसाइड एंट्री है एलिमेंट उसका है, उसको आपने माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके जस्ट साइन चेंज होंगे, तो आपने जस्ट इनके साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है। ये हमारे पास आएगा -1 +3 -2 और यहाँ पे 0, यहाँ +2 और यहाँ पे -1। ये हमारे पास आ जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हमने सॉल्व किया। अब इसके जो बाकी के मैट्रिसेस हैं आपने जस्ट उनको एज इट इज ही सॉल्व करना है। जस्ट आपने जब भी एडिटिव इनवर्स निकालना है तो कीप इन माइंड जस्ट आपने उसको -1 के साथ
मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे कुछ गिवन है मैट्रिसेस, ठीक है। अब आपने इनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करना है, इनको ऐड करना है। किस तरह से ऐड करना है? इफ़ ए आपको गिवन है, ए इज़ अ मैट्रिक्स विच हैज़ दीज एंट्रीज, ठीक है, और बी भी आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, सी भी यहाँ पे रो मैट्रिक्स है बाय द वे यहाँ पे, और डी यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आपने करना है क्या? आपने अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो आपने ए प्लस दिस मैट्रिक्स, ठीक है, निकालना है, ठीक है। यानी कि आपने ए जो आपका ऊपर गिवन क्वेश्चन में है वो एक मैट्रिक्स है, ठीक है, आपने उसको यहाँ प्लेस करना है और उसमें इसको ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल आप जो आपको ए मैट्रिक्स गिवन है ऊपर, ठीक है, वो क्या है, आप पहले यहाँ पे इसको लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बनेगा 1 1 1 और 1 यहाँ पे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने ए जो आपको मैट्रिक्स ऊपर गिवन है आपने उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। वो क्या आपके पास है, वो है हमारे पास -1 और 2 उसकी एंट्रीज कॉलम में है फर्स्ट में, और 2 और 1 सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। उसके बाद प्लस का साइन लगाएं और जो आपको सेकंड मैट्रिक्स इसमें जो हमने ऐड करना है वो यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1 और 1, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आपने जब किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह लें कि आप अब सॉल्व करने जाएंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को। पहले हमने बात की थी कि जस्ट हम किन को ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन 1 के अंदर। अब हमने प्रॉपर इनको ऐड करना सीखना। किस तरह ऐड करेंगे बेटा? ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपने इसको इस मैट्रिक्स में ही ऐड करना है। किस तरह करना है? कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड होंगी। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे आपने देखना ही है कि यहाँ पे जो यहाँ इस प्लेस ये पे जो नंबर है वो इसी प्लेस पे इस मैट्रिक्स में जो नंबर है उसमें ऐड होगा। इट मीन्स आपने इस -1 को ऐड करना है इस 1 के अंदर। अब आप कहेंगे 2 को इसमें ऐड करें, इस 2 को बेटा आपने ऐड करना है इस 1 के अंदर, बिकॉज यहाँ पे देखें ये आपका टॉप राइट कॉर्नर पे ऊपर है और इधर भी टॉप राइट कॉर्नर पे जो नंबर है आपने उसको ऐड करना है इसमें, ठीक है। अब होगा क्या, इनको हम ऐड करेंगे तो जो ऐड आप करेंगे वो आपके पास एक मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, जिसमें आप इन नंबर्स को लिखेंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा -1 + 1, ठीक है। सो -1 + 1। अब ये 2 इस 1 में ऐड होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 + 1, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, ये 2 आपका इस 1 में ऐड होगा, बिकॉज ये आपका कह लेंगे लेफ्ट साइड पे डाउन आपका नंबर 2 है और इधर भी उसी प्लेस पे 1 लिखा हुआ है, तो आपने इस 2 को इस 1 में ऐड करना है। तो ये हमारे पास आएगा 2 + 1। और इसी तरह लास्ट पे जो नंबर बचे हैं, इधर ये बच गया है और इधर इसी प्लेस वैल्यू पे ये नंबर है 1 + 1 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब आपने इनको ऐड करना है, सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास आएगा -1 + 1 0 होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे 0। 2 + 1 3 होता है, इसी तरह 2 + 1 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 2। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया है किसका, इसके फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। उसमें हमने क्या करना है, आपने बी में ये मैट्रिक्स जो आपको गिवन है वो ऐड करना। अब बी कहाँ से आएगा, बी आपको क्वेश्चन में गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, आपने ये यहाँ प्लेस करना और इसमें उसको ऐड कर देना है। सो ये आपके पास बन जाएगा, बी हमारे पास है b + -2 और 3। आपने इसको इसमें ऐड करना है। b हमारे पास ऊपर से आप इसको यहाँ पे प्लेस कर दें, जो इसका मैट्रिक्स है किसकी इक्वल है, 1 और -1 कॉलम मैट्रिक्स है, तो लिखेंगे 1 और यहाँ पे आएगा -1, ठीक है। और आपने इसको प्लस करना किसमें, इसमें -2 और 3, ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट नंबर फर्स्ट में ऐड होगा और सेकंड यहाँ पे सेकंड में ऐड हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है, प्लस इंटू -2, -1 + 3 -1 + 3। सो स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -2 + 1 क्या बचेगा, हाँ जी
-1, हाँ जी -1 बचेगा। सो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 3, -1 प्लस 2 बचेगा। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स ही है। याद रखिएगा, जब आप किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ठीक है, जो उनका ऑर्डर होता है, जो आपका एडिशन के बाद मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर भी वही होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, हमने सॉल्व किया इसका 3rd क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके जो मज़ीद पार्ट्स हैं उनको हम देखते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका हम सॉल्व करने जाएंगे 5th पार्ट। 5th पार्ट क्या है? 2 × a, या सिंपल आप इसको 2a पढ़ सकते हैं। आपने करना क्या, यानी कि आपने 2 को a के साथ करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आपने फाइंड करना है 2a, यानी कि आपने 2 और a को, a आपका एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई करना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ 2a किसके इक्वल आएगा? ये बेटा इक्वल आएगा, आपने यहाँ पे करना है, यहाँ पे 2 लिखें और इसके बाद जो आपको a मैट्रिक्स गिवन है ऊपर, आपने उसको यहाँ प्लेस करना है, जो कि आपके पास है -1 2 और यहाँ भी 2 है और यहाँ पे 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब बेटा आपने 2 को अंदर हर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जब भी एक नंबर बाहर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपने करना क्या है? आपने उस नंबर को हर एंट्री के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास ये आ जाएगा 2 -1 जा या 2 1 जा, आप कह लें माइनस का 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 2 जा यहाँ भी 4 और 2 1 जा आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर इस तरह से आपने निकाल लेना है। यानी कि आपने किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना भी है तो आपने वो इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, इसका लास्ट पार्ट हम देखते हैं, वो आपके पास है 3c। आपने 3c निकालना है। इट मीन्स आपने अब करना क्या है? अब आपने यहाँ पे c लिखना है और उसको 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो c आपके पास क्या है? c आपके पास एक रो मैट्रिक्स है, ठीक है। आप इसको लिखेंगे तो ये आपके पास आप बनेगा 3c इक्वल्स टू 3 टाइम्स c। आप लिखिए मैट्रिक्स वो जो कि आपके पास है 1 -1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब आपने 3 को इनसाइड हर एलिमेंट के साथ, हर नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास बन जाएगा 3 1 जा, उसके बाद 3 × -1, ठीक है, और फिर आप इस 3 को 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3 2 जा, ठीक है। अब आप इसका जो आंसर बनता है वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 1 जा 3 होता है, 3 -1 जा माइनस का 3 3 2 जा 6 होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये आपने बेटा देखा इस क्वेश्चन में कि हम किस तरह से किसी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं या किसी एक मैट्रिक्स के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, इसका फर्स्ट पार्ट, तो आपने क्या करना है, आपने इसमें परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। अब ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन है यहाँ पे एडिशन का, बट विद कंडीशंस। वो ये है कि आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, जो इसका आंसर आएगा वो आपने इसमें ऐड करना होगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 3 मैट्रिसेस हैं, ठीक है, आपने तीनों को ऐड करना है, बट कंडीशन ये है कि पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करना होगा। तो वो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। आप पहले जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो बनेगा 1 को आपने ऐड करना है 0 में, ठीक है, जैसे कि हमने पहले बात की कि कोरिस्पॉन्डिंग एंटीज में ऐड होगी। ऐसे ये 0 इस 2 में ऐड होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 + 2 और फिर ये 0 इस 3 में ऐड होगा, 0 + 3। उसके बाद ये 1 इधर से इस प्लेस पे जो नंबर है 0 उसमें ऐड होगा, 1 + 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करनी है, इसका आंसर निकालेंगे हम और इसको अभी आपने वैसे ही लिखना है 1 1, यहाँ भी 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0।
सो ये आपके पास बन जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है। अब अंदर आपके पास एक ही मैट्रिक्स है तो ब्रैकेट को हम ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 0 1 ही होता है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका 1 ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस आप करेंगे किसके अंदर, इसको आप ऐड करेंगे 1 1 1 और यहाँ पे 0, ठीक है। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है। अब अगेन आपने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज में प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज प्लस का साइन है तो हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा। 1 को आपने इस 1 में ऐड करना है और इस 2 को आपने इधर से इस प्लेस जो नंबर है उसमें ऐड करना है। 2 को आप 1 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 + 1। उसके बाद 3 को आप ऐड करेंगे 1 के अंदर, 3 + 1 आ जाएगा और ये 1 + 0 होगा। सो 1 + 0 आप यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका आपने जस्ट आंसर निकालना है, ठीक है, इनको ऐड करके। तो ये बन जाएगा 1 + 1 2 होता है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और 3 + 1 4, यहाँ पे 4 और 2 + 1 3 और यहाँ से 1 + 0 1 ही होता है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये था इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब इसके जो मजीद पार्ट्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपके पास कुछ इस तरह से कि आपने इस मैट्रिक्स को, ठीक है, प्लेस करना है इन दोनों के अंदर। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो पहले हम जो ब्रैकेट जिनके अराउंड है पहले उनको सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट की तरह ही अब इनके अराउंड आपके पास ब्रैकेट है, ठीक है। तो पहले आप इनको जो भी ऑपरेशन है इनका सब्ट्रैक्ट का है, पहले आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा वो इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए करते हैं। सो ये आपके पास आएगा, इसको आप अभी वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। सो 1 0 0 एंड 1, ठीक है। अब आपने यहाँ पे प्लस का साइन, ब्रैकेट, स्टार, ठीक है। अब इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 0 में से आपने इस 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक मैट्रिक्स जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 - 1। सो ये आ जाएगा 0 - 1। अब इसी तरह इस 2 में से आप इस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 2 - 1। और अब 0 माइनस यहाँ पे 1 आएगा तो 0 - 1। और इसी तरह आपके पास सॉरी यहाँ पे 3 आएगा बिकॉज आपने इस 3 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और इसी तरह ये 0 आपका इस 0 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 - 0। तो इस तरह ये आपकी जो सब्ट्रैक्शन है वो होती है कंप्लीट। अब आप इनका रिजल्ट लिखेंगे, जो आएगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसको अभी आप वैसे ही 1 0 0 एंड 1, ठीक है, और प्लस करेंगे। अब एक ही आपके पास जब इनसाइड मैट्रिक्स हो और उसके अराउंड ब्रैकेट हो तो आप ब्रैकेट को ऑफ कर दें तो ये आपके पास सिंपल मैट्रिक्स आ जाएगी। 0 - 1 क्या होता है, माइनस का 1 होगा। 3 - 1 यहाँ पे सिंपल 2 आ जाएगा। 2 - 1 1 होगा। 0 - 0 0 ही होता है जी, ठीक है। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक मैट्रिक्स जिसमें हम इनको ऐड करेंगे। 1 को आपने ऐड करना है -1 के अंदर। सो 1 प्लस इंटू -1, फिर उसके बाद 0 में आप ऐड करेंगे, यहाँ पे इस प्लेस पे 1 लिखा हुआ है, 0 + 1 होगा, 0 + 1। और इसी तरह 0 + 2 होगा तो हम यहाँ लिखेंगे 0 + 2 और यहाँ पे 1 + 0 हो जाएगा, 1 + 0। सो ये आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आपने इसको मजीद सॉल्व करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा, आप कह लें इसको हम यहाँ लिखते हैं। ये हमारे पास 1 में जब 1 ऐड करेंगे 1 प्लस -1 तो क्या बचेगा 1। आपके पास सिंपल इसको हम लिखना भी चाहें यहाँ पे 1 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे आप लिखें 1 - 1। उसके बाद 0 + 1 क्या होता है, यहाँ पे सिंपल 1 आ जाएगा। 0 + 2 सिंपल 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो ये आपके पास इसका मैट्रिक्स आ गया। अब सिंपल आपने करना क्या है, 1 में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 में से 1 को सब निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 बचेगा। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे 0। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा
जो कि कुछ इस तरह से होगा। 1 - 1 आएगा 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। उसके बाद बाकी सब नंबर्स हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं, तो उनको आपने वैसे लिख देना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 1। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनको देखते हैं हम। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसको हम देखते हैं। उसमें हमने क्या करना है, उसमें आपको जो तीनों आपको गिवन मैट्रिसेस हैं, दे आर रो मैट्रिसेस, ठीक है। आपके पास तीनों की तीनों क्या है, रो मैट्रिसेस हैं, ठीक है। ये भी रो मैट्रिक्स है, ये भी रो और ये भी रो। तो पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट में आपके पास ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो पहले अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बन जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसको आप अभी वैसे लिखें बिकॉज इट इज आउट ऑफ ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आएगा 2 3 और यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे, इधर आपके पास ब्रैकेट है, ठीक है। तो अब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट एंट्री को, यानी कि 2 को हम लिखेंगे 1 - 2। उसके बाद 0 - 2, ठीक है, बिकॉज दोनों की जो सेकंड एंट्रीज हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट होगी और जो थर्ड एंट्रीज है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 2 - 2 आ जाएगा, 2 - 2, सो ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आपने करना क्या, अब आपने इनको सॉल्व करना है मजीद। ये आपके पास आ जाएगा 2 3 1, वैसे ही प्लस करेंगे इसके अंदर 1 - 2। तो बच्चों की बात आप ध्यान से रखिए, याद में रख रहे हैं इस चीज को कि अगर आपके पास साइन बड़े नंबर के साथ जो होगा वो आपने यहाँ पे साइन लगाना होता है। जो साइन बड़े नंबर के साथ आता है वो आपने साइन यहां लगाना है और आपने बड़े नंबर में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो 2 में से आपने जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इट मीन इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद 0 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जो बड़ा नंबर है उसका ही आंसर आएगा, उसका साइन आएगा, वो आपके पास है माइनस का, ठीक है। तो ये -2 ही आ जाएगा। 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट होते नहीं है तो आपके पास सिंपल -2 ही आ जाएगा। अब इसके बाद 2 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 0। तो ये था तरीका किस तरह से आप साइन को याद रखें कि साइन कौन सा आएगा। बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप सिंपल वो लगाते हैं 1 माइनस नहीं लगाते, बट इट्स अ रॉन्ग, ठीक है। आपने साइन का ख्याल रखना है कि साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा नंबर है उसका ही साइन आता है, अब भले वो प्लस का हो या नेगेटिव का हो, ठीक है। तो अब आपने करना क्या, अब आपने इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है। सो प्लस करते हैं, 2 में प्लस करें आप -1, 2 प्लस -1 होगा। 3 में आपने प्लस करना है -2 को, 3 प्लस तो -2। जब साइन डिफरेंट हो तो आप उनको ब्रैकेट में लिखा करें, ठीक है। और 1 में आपने 0 को ऐड करना है, सो 1 + 0। अब आपने इनको सॉल्व कर लें। 2 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा सिंपल 1 और 3 में से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपल 1 आएगा और 1 + 0 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ही। तो ये आपके पास बन जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। सो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है होता है कंप्लीट। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर स्टेटमेंट की बात करें तो वो आपके पास कुछ इस तरह से है कि आपने प्रूफ करना है कि आपका a + c = c + a, और यहाँ पे हमारे पास a और c दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है। हमारे पास जो a और c हैं वो दोनों हमें मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। आपने जस्ट करना क्या है, सबसे पहले आपने इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है आपने उसको प्रूफ करना है, ठीक है। उसकी आपने वैल्यू को निकालना है। तो हम स्टार्ट करेंगे विद लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास क्या है, a + c, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड = a + c। अब a आपके पास ये मैट्रिक्स जो कि आप गिवन है और c भी आपको ये मैट्रिक्स गिवन है। जस्ट आपने दोनों को ऐड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करना सीख चुके हैं, तो हम करते हैं क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड करते हैं। तो हम करेंगे इसको। अब यहाँ पे जब इनको आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास एक ही मैट्रिक्स आएगा। होगा क्या, ये 1 इस 1 में ऐड होगा, ठीक है। यानी कि ये वाली एंट्री इस वाली एंट्री में ऐड होगी, 1 + 1 हो जाएगा। और अब हम करते हैं फर्स्ट कॉलम्स को ऐड, ठीक है। तो ये 2 अब इस 2 में ऐड होगा, 2 + 2 हो जाएगा। और इसके साथ ये 1 इस 3 में अब ऐड होगा, 1 + 3। अब इसके बाद अब हम ऐड करते हैं सेकंड कॉलम्स को, ये वाला कॉलम इधर से और ये सेकंड कॉलम इधर से, हम इन दोनों को अब ऐड करते हैं। इसमें क्या होगा, ये 2 आपका इस -1 में ऐड होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 + -1, ठीक है।
और इसके बाद ये 3 ऐड होगा -2 के अंदर, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 प्लस -2, ठीक है। इसके बाद ये जो -1 है ये इस 1 में ऐड होगा, -1 प्लस 1 हो जाएगा। अब हम थर्ड कॉलम की बात करें तो वो हमारे पास है 3 1 0 और इधर से 1 2 3। अब आपने इधर से दोनों कॉलम्स को जो आपके थर्ड्स हैं इनको ऐड करना है, ठीक है। तो ये 3 1 में ऐड होगा, हम यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस 1, उसके बाद 1 प्लस 2 और इसके बाद यहाँ से 0 प्लस 3, इनको हम ऐड करेंगे। ये हमारे पास हमने सबको ऐड करके लिख लिया है। अब इनको हमने ऐड करना है, फाइनल जो ये आंसर्स आते हैं वो लिखने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 आपके पास कह लेंगे 2 होता है और 2 प्लस 2 यहाँ पे 4 आएगा, 1 प्लस 3 भी आपका 4 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 में से आपने 1 निकालने हैं, सबट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। जब साइन डिफरेंट हो तो आपने करना क्या होता है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सबट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आपका लार्जर नंबर है और 1 आपका स्मॉलर है, तो 2 में से आपने 1 को सबट्रैक्ट करना है। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। प्लस का 1 मैंने क्यों बोला है, आपने उस नंबर का साइन लिखना होता है जो नंबर बड़ा होता है। अब 2 यहाँ पे क्या, 2 यहाँ पे नंबर लार्जर है तो उसका साइन प्लस का है, तो यहाँ पे साइन प्लस का आएगा, या आप कह लें कि आप प्लस का साइन नहीं लिखते, ठीक है। अब 3 में से आपने 2 को निकालना है, तो यहाँ पे सिंपल अगेन प्लस का 1 बचेगा और यहाँ पे +0 एंड -1 और +1 क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से दोनों कट जाएंगे या सिंपल आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3 + 1 आपके पास कह लेंगे 4 आएगा, 1 + 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा और 0 + 3 आपके पास यहाँ भी 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब आपने इसी तरह जो कि आपकी राइट हैंड साइड है C + A, अब आपने ये फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ पे इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू C + A। फर्क इस बात का है कि यहाँ पे था कि आपके पास A + C था जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है। आपने जब ऐड करना होता है तो आपकी जगह कोई कंसर्न नहीं होता या फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम ही आता है, चाहे आप A + C कर दें या C + A कर दें, दोनों को आपने आपस में ऐड करना है, फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता। बट आपका क्वेश्चन इस तरह से है तो आपने इसको प्रूफ तो करना ही है। अब आपने C को लिखना है पहले और एक जो मैट्रिक्स है उसको लिखना है बाद में। तो आपके पास C हमें गिवन है, C है हमारे पास, ये आपका वैल्यू थी C मैट्रिक्स की, ठीक है। तो ये हमारे पास है C मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 3 -1 -2 और 1, और यहाँ भी हमारे पास था 1 2 और 3, ये हमारे पास C मैट्रिक्स। प्लस करेंगे इसको A में, A हमारे पास फर्स्ट वाली थी, ये हमारे पास A है 1 2 1 1 2 1, उसके बाद 2 3 -1 2 3 -1 और उसके बाद 3 1 0 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 1 और 0। तो ये हमारे पास बेटा आ गई हैं, दोनों को हमने लिख लिया है। अब आपने जस्ट इनको ऐड करना है। ऐड किस तरह करते हैं, याद करें कि आपने कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज में प्लस करना होता है, ठीक है। इसके मीनिंग क्या है कि आपने सिंपल आपने फर्स्ट कॉलम को पहले फर्स्ट कॉलम में ऐड करना है, इस 1 को आपने इस 1 में ऐड करना है, इस 2 को आपने इस 2 में, इस 3 को आपने इस 1 में ऐड करना होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1 2 + 2 और 3 + 1 आ जाएगा। इसी तरह माइनस, अब आप सेकंड कॉलम की बात करें तो यहाँ से -1 इस 2 में ऐड होगा, सो -1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। और -2 + 3 होगा, -2 + 3, और यहाँ से 1 प्लस का है, इसमें ऐड करेंगे -1 को, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब उसके बाद रह गई है अब थर्ड कॉलम, यहाँ से भी और वहाँ से भी। अब आपने इनको ऐड करना है, सो 1 3 में ऐड होगा, 1 + 3 कर देंगे और 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 और 3 आपका ऐड होगा 0 में, 3 + 0। सो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, आंसर लिखने हैं इनके, तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनली। इसका जो आंसर आएगा 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, 2 में 2 ऐड किए तो यहाँ पे 4 और यहाँ भी 4 आ जाएगा। 2 में से आपने 1 को निकालना है, जब
भी हमने पहले बात की थी साइन डिफरेंट हो, ठीक है, साइन क्या हो, डिफरेंट हो, वो नंबर्स ऐड हो रहे हो, तो आपने बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 2 है और माइनस का 1 है, तो 2 में से आपने 1 को निकाल देना है, तो प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा +1, ठीक है। और 3 में से अगेन आपने 2 को निकालना है, तो यहाँ पे आएगा +1 और यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 3 और यहाँ भी 3। तो ये हमारे पास बेटा आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। अब आपने करना क्या, अगर आप यहाँ से देखें लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी है इसको नाम दे दें नंबर 1 इक्वेशन का, ठीक है, और जो आपकी राइट हैंड साइड है इसको नाम दे दें नंबर 2 का, ठीक है। तो ये अब आप दोनों को ऑब्जर्व करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ आर इक्वल, ठीक है। 2 4 4 यहाँ भी क्या है 2 4 4, यहाँ 1 1 0 1 1 0, फिर 4 3 3 4 3 3, यानी कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों क्या आ गए हैं, दोनों इक्वल आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने सिंपल स्टेटमेंट लिखनी है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it's proved that, ठीक है, it's proved that left hand side is equals to right hand side। तो आप यहाँ पे सिंपल लिख देंगे left hand side is equals to right hand साइड। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था। अब इसके नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो फोर्थ पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे, बिकॉज हमने फर्स्ट पार्ट इससे पहले सॉल्व किया। उसके अगर सेकंड और थर्ड पार्ट की बात करें तो जस्ट वो फर्स्ट पार्ट की तरह ही हैं, ठीक है, आप उनको खुद इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। अब इसका फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करने इस वीडियो में जाएंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट की बात करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आपने प्रूफ करना है कि आपके पास a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस a इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस b। आपने इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल प्रूफ करना है। तो किस तरह प्रूफ करेंगे, आपने सबसे पहले जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड है आपने उसको लिखना है, ठीक है। किस तरह लिखेंगे, आपने पहले आप a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस a ब्रैकेट क्लोज। अब आपने इनके जो a b और a आपके पास जो मैट्रिसेस हैं जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप वहां से उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जगह पे उनकी वैल्यूज उन मैट्रिक्स को लिख देंगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आप a को लिखेंगे तो ये आपके पास a मैट्रिक्स है, प्लस करें, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करें, बी मैट्रिक्स ये हमारे पास है प्लस ए, फिर आपने ए को उसमें ऐड करना है, उसके बाद ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है। अब आपने करना क्या है, पहले बेटा आपने जो आपकी पास ब्रैकेट होगी आपने उनको सॉल्व करना होगा, ठीक है। यानी कि जो आपके पास मैट्रिसेस ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं पहले आप उनको ऐड करेंगे, ठीक है। अगर वो ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर दें, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपने सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे तो ऐड हो रहे हैं, हम अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे, ठीक है, बिकॉज पहले ये ब्रैकेट में है तो हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। ये आपके पास वैसे का वैसे ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको आप अभी वैसे लिखें 1 2 1 और यहाँ पे 2 3 एंड -1, उसके बाद 3 1 एंड 0, उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल लिखें ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। अब आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो किसी एक मैट्रिक्स में ही आएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे 1 + 1, ठीक है, यानी कि 1 को 1 में ऐड करेंगे, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद 2 को हम इस 2 में ऐड करेंगे, 2 + 2, 3 को इस 1 में ऐड करना आपने, 3 + 1। अब -1 को आप 2 में ऐड करें, -1 + 2 -2 + 3 और 1 -1 हो जाएगा, ठीक है। 1 आप +-1 कर दें, इस तरह से ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आपने इस 1 को 3 में ऐड करना है, तो ये हमारे पास आएगा 1 + 3 और 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 और 3 + 0 हो जाएगा, 3 + 0। अब इन दोनों को आपने पहले सम जो इनके आंसर्स आएंगे वो लिखने, ठीक है। तो वो हमारे पास बनेंगे, अभी आप इसको वैसे ही लिखें 1 2 1, उसके बाद 2 3 एंड -1, उसके बाद 3 1 और 0। नाउ अब आपने क्या करना है, अब
अब आपने इन दोनों का जो रिजल्ट बनता है वो लिखना है ऐड करके 1 + 1 2, यहाँ पे 4, यहाँ भी 4 आ जाएगा, 2 - 1 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, यहाँ भी प्लस का 1 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 3 + 1 आपका यहाँ पे 4, 2 + 1 3 और यहाँ भी 3। ये आपका कहने के B + A आप पहले भी आप फाइंड कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब आपने इन दोनों को फाइनली ऐड करना है। ठीक है, अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, अगेन कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड करना है। ठीक है, तो ये आपका 1 2 में ऐड होगा, 2 4 में और 1 4 में ऐड होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, जो इसका रिजल्ट आएगा 1 को आप ऐड करेंगे 2 में, 1 + 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 आपका इस 4 में ऐड होगा, 2 + 4। उसके बाद ये 1 जो है आपका इस 4 में ऐड होगा, 1 + 4। अब हम सेकंड कॉलम्स को ऐड करेंगे। ठीक है, इसका जो सेकंड कॉलम है वो 2 है, उसकी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे 2, इसकी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे 1, तो ये आपकी दोनों ऐड हो जाएंगे 2 + 1। अब 3 आपका इस 1 में ऐड होगा, 3 + 1। उसके बाद ये -1 आपका इस 0 में ऐड होगा, सो -1 + 0। उसके बाद अब थर्ड कॉलम आपके पास ये दोनों आपस में ऐड होंगे। ठीक है, 3 आपका इस 4 में ऐड होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 + 4। उसके बाद 1 आपका इस 3 में ऐड होगा, 1 + 3 हम कर देंगे, और ये 0 में आपका 3 ऐड होगा, तो आप यहाँ पे 0 + 3, ये हमारे पास फाइनली इसका जो रिजल्ट आएगा हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं। सो 1 + 2 आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे -1। ठीक है, -1 + 0 क्या होता है, -1 ही होता है। अब 3 + 4 आपका 7। ठीक है, 1 + 3 आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा, 0 + 3 आपका यहाँ पे 3। तो ये आपके पास बेटा आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब आपने करना क्या है, अब आपने जो इसकी राइट हैंड साइड है उसको आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, उसको आपने सॉल्व करना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 × A + B। तो बेटा आपने करना क्या, आपने इसको वैसे ही लिखना है जैसे लिखा हुआ है, 2 लिखेंगे पहले, उसके बाद A आपका जो मैट्रिक्स है वो लिखेंगे आप। ठीक है, तो आपने उसके बाद A जो आपका मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास इसकी इक्वल है। ठीक है, 1 2 1 1 2 1, उसके बाद 2 3 -1 2 3 -1, उसके बाद 3 1 0, सो 3 1 एंड 0, ये हम लिख देंगे। अब आपने इसमें ऐड करना है किसको, इसमें आपने B को ऐड करना है, और B हमारे पास ब्रैकेट में आपका ये पहले वाला 1 2 3, और उसके बाद सेकंड कॉलम की बात करें तो -1 -2 1 -1 -2 एंड 1, उसके बाद 1 2 3 1 2 3। अब बेटा आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। पहले आपने करना क्या है, पहले आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास ये जो 2 है, ये 2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने पहले इसको हर नंबर से अंदर मल्टीप्लाई करना है। कोई भी नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा हो लाइक दिस, ठीक है, तो आपने उस नंबर को अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आपका 2 1 से भी होगा, 2 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, 2 इस 1 से भी होगा, उसके बाद इन सब से भी होगा, तो इनको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा यहाँ पे 4, 2 1 से यहाँ पे 2 आ जाएगा, उसके बाद 2 2 ज़ा यहाँ पे 4, 2 3 ज़ा 6 -2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 2 और 2 0 ज़ा यहाँ पे आएगा 0। इसको आपने बेटा ऐड करना है जो आपके पास बी मैट्रिक्स है 1 2 3 और -1 -2 और 1, उसके बाद 1 2 और 3। अब बेटा आप इनको जब ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, 2 को आप 1 में ऐड करेंगे, अगेन आपका वही प्रिंसिपल है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम्स को पहले ऐड कर लें उसकी एंट्रीज को, और 4 को आप इस 2 में ऐड कर दें, 4 + 2, उसके बाद 2 + 3 को आप ऐड कर दें, 2 + 3, उसके बाद आप 4 को ऐड करें -1 में, और फिर इस 6 को ऐड करें -2 में, 6 + -2, उसके बाद -2 + 1 होगा, -2 + 1, फिर आप 6 को 1 में ऐड करेंगे, 6 + 1, उसके बाद 2 को आप 2 में ऐड करें, 2 + 2, उसके बाद 0 को आप 3 में ऐड करें, 0 + 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, अब इनका जो रिजल्ट बनते हैं आप वो लिखेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 + 1
3, 4 + 2 6, 2 + 3 यहाँ पे 5। नाउ 4 में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 6 में से आपने 2 को निकालना है, तो यहाँ पे आएगा 4 -2 और प्लस का 1 है। जो नंबर बड़ा होता है, ठीक है, वह इरिस्पेक्टिव टू साइन, ठीक है, साइन को आपने नहीं देखना अभी, आपने उसमें से जो स्मॉलर नंबर है उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है अगर उनके साइन डिफरेंट हों। लाइक यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो आपने 2 में से 1 को निकाल देना है, ठीक है, तो क्या आएगा 1, बट साइन कौन सा आएगा, जो नंबर आपका बड़ा नंबर है उसका साइन आता है। तो -2 आपके पास नंबर लाइक बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके साथ इसका साइन माइनस का लगा देंगे, ठीक है। अब 6 + 1 आपने यहाँ पे 7 लिखना है, 2 + 2 यहाँ पे 4 और यहाँ भी 3 आ जाएगा। सो ये हमारे पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। अब आप चेक करें जो लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर था वो क्या सेम आया इसके, 365, 365। उसके बाद सेकंड कॉलम 3 4 -1 3 4 -1 7 4 3 7 4 3। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के। तो इट मींस आपके पास जो स्टेटमेंट थी वो हमने क्या कर दी है, उसको हमने यूजिंग मैट्रिसेस, ठीक है, प्रूफ कर दी है। तो ये था आपका क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 4, ठीक। तो जी क्वेश्चन 9 की अगर स्टेटमेंट की बात करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि a + b - c = a - c + b, ठीक है। आपने इनको इस तरह से अरेंज करना है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आपने प्रूफ करना है राइट हैंड के आंसर की, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन आपने जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी है, पहले आप इसको स्टार्ट करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, तो वो हमारे पास क्या है, a + b - c। अब b - c आपका ब्रैकेट में है, इट मींस आप पहले क्या करेंगे, आपने पहले जो आपका b - c है ब्रैकेट में जो आपकी मैट्रिसेस आएंगी, ठीक है, आपने पहले उनको सॉल्व करना है। तो पहले आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद आप इसको फाइनली इस मैट्रिक्स में ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी आपने ये जो आपकी मैट्रिक्स है इसको आपने वैसे ही लिखना है, ठीक है, जो कि आपके पास 1 2 1 2 3 -1, उसके बाद 3 1 और 0। अब आपने करना है क्या, अब आपने ब्रैकेट में जो आपकी दोनों मैट्रिसेस हैं यहाँ पे वो हो रही हैं माइनस, तो आपने इनको माइनस कर देना है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 1 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है -1 को, तो हम लिखेंगे 1, उसके बाद ये साइन माइनस, उसके बाद अगेन यहाँ पे साइन है माइनस का, तो अब आप उसके लिए ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। अब आइए इस तरह से, अब 2 में से आपने माइनस करना है 0 को, तो 2 - 0, फिर 3 में से आपने माइनस करना है इस 1 को, सो 3 - 1, उसके बाद -1 - 0, सो यहाँ पे आ जाएगा -1 - 0, उसके बाद -2 -2, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस का 2 ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये साइन और आगे उस प्लेस पे अगेन जो आपका नंबर है उसका साइन भी नेगेटिव में है, ठीक है। तो अब आप इसको ब्रैकेट में यूज करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 1 - 1 आएगा, 1 - 1, उसके बाद 1 में से आपने 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, सो 1 - 0 और 2 माइनस आपका 3 होगा, 2 - 3 और 3 - 2 होगा, 3 - 2। सो ये आपके पास कुछ इस तरह से आपकी ब्रैकेट का जो आंसर है इस तरह से आ जाएगा, इस तरह लिखेंगे आप, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व कर लें, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये अभी आपने वैसे ही लिखना है, ठीक है। सो 1 2 1, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आएगा 2 3 -1 और देन 3 1 और उसके बाद यहाँ पे 0 प्लस करेंगे इसमें, ठीक है। क्या आपका, अब आप ब्रैकेट को ऑफ कर सकते हैं बिकॉज अंदर जब एक ही मैट्रिक्स हो तो आप ब्रैकेट को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट 1 -1 क्या बन जाएगा, 1 + 1 बन जाएगा। यहाँ पे जब दो माइनस मल्टीप्लाई हों, जब ब्रैकेट के बाहर आपका साइन माइनस का हो, तो जो अंदर साइन है उसको आपने चेंज कर देना। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, सो 1 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 - 0 2 ही होता है, 3 - 1 आपका 2 ही होता है। यहाँ पे -1 - 0 तो आपके पास सिंपल क्या आएगा, -1 ही आ जाएगा, ठीक है। -2 अगेन यहाँ पे इसकी तरह माइनस माइनस का हो जाएगा, +2 हो जाएगा, सो -2 यहाँ पे और ये हो जाएगा +2, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बेटा 0, और यहाँ पे 1 में से जब 1 निकाल देंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 0। नाउ 1 - 0 क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। 2 - 3 यहाँ पे आएगा माइनस का 1 और 3 - 2 यहाँ पे आएगा प्लस का 1।
तो ये हमारे पास फाइनली कुछ इस तरह से आ जाएंगी मैट्रिक्स। अब आपने इन दोनों को क्या करना है, अब आपने इन दोनों को प्लस करना है, तो हम यहाँ पे इनको प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। आपने अब फर्स्ट पहले कॉलम को ऐड कर लें, यानी कि आपने इस 1 को 2 में ऐड करना, तो क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं 3, ठीक है, डायरेक्ट अगर हम करें। उसके बाद 2 में आपने -1 को ऐड करना है, तो 2 - 1 क्या होगा, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 + 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। उसके बाद 2 + 2 करेंगे तो यहाँ भी आएगा 4। उसके बाद 3 + 0 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। नेक्स्ट 1 + -1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा बेटा 0, ठीक है। नाउ 1 + 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा बेटा 3 यहाँ पे, और -1 + 0 करेंगे तो यहाँ पे आएगा -1। नाउ यहाँ पे 0 प्लस करेंगे 1 में तो आपके पास आंसर 1 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है a - c + b, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बनती है राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a - c + b। अब आपने पहले जो आपकी ब्रैकेट है बेटा, आपने पहले उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो a आपके पास क्या है, a आपका ये 1 2 1। उसके बाद यहाँ पे इसको हम सबको लिख लें, हम यहाँ पे लिखते हैं। तो जी अब हम इसको यहाँ पे लिख चुके हैं, आपकी जो राइट हैंड साइड की मैट्रिसेस थी, ठीक है। अब आपने पहले a - c करना है, यानी कि आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो वो हमारे पास क्या बनती है a - c, ठीक है। इस तरह इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले आप, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट। अब यहाँ पे 1 - 1 करेंगे आप, तो ये आएगा 1 - -1, ठीक है। उसके बाद 2 - 0 करेंगे, 2 - 0, 1 - 1 करेंगे, 1 - 1। नाउ सेकंड कॉलम्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है 2 - 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 0, 2 - 0। नाउ 3 - 2, 3 - 2, अब ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। -1 - 1 हो जाएगा, -1 माइनस दिस, और ये 1 -1। उसके बाद 3 - 0, सो 3 - 0 होगा। उसके बाद 1 - 3 होगा, 1 - 3। उसके बाद 0 - 2, 0 - 2, ये हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद बाहर हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसको आप वैसे ही भी लिखेंगे 1 2 3। उसके बाद यहाँ सेकंड कॉलम था -1 -2 और 1, और यहाँ भी 1 2 3। तो ये था बेटा हमारे पास, हमने इसको मजीद अब सॉल्व करना है, ठीक है। आप इनको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा 1 - 1 क्या होता है, जब 2 माइनस, अगेन यहाँ पे हम ये बात कर चुके हैं, ठीक है, कि 1 माइनस इंटू -1, तो ये प्लस हो जाता है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 - 0 यहाँ पे 2 आएगा, 1 - 1 क्या होगा, 0 होगा, और 2 - 0 यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 3 अगेन आपने क्या करना है, अब आपने माइनस इंटू माइनस, तो प्लस हो जाएगा, 3 + 2 क्या होगा, ये आपका 5 आ जाएगा। ना यहाँ पे -1 -1, ठीक है। अब जब दोनों साइन सेम हो, चाहे वो नेगेटिव के हों या प्लस के हों, आपने नंबर्स को ऐड करना होता है, नंबर्स को आपने ऐड करना होता है। यहाँ पे दोनों नंबर्स आपके माइनस में हैं, ठीक है। अब आप 1 को 1 में ऐड कर देंगे तो आंसर 2 आएगा, बट आपका जो साइन सेम साइन है वही साइन यहाँ पे आएगा, माइनस का 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 3 - 0 क्या होगा, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, और 1 - 3 माइनस का 2 बेटा बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो आपका बाहर मैट्रिक्स है b, ठीक है, जो कि है 1 2 3 -1 -2 और 1 1 2 3। अब आपने इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, अब आपने लिखना है पहले इनको प्लस की फॉर्म में, ठीक है। 2 + 1 करेंगे, 2 + 1, उसके बाद 2 + 2 2 + 2, और 0 प्लस उसके बाद 3 आएगा, नेक्स्ट 2 -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें इस फॉर्म में चाहे लिखना तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। 2 + इंटू -1, ठीक है। उसके बाद 5 + -2, तो यहाँ भी आप लिखें 5 + -2। उसके बाद -2 + 1, सो -2 + 1 आएगा। यहाँ पे हमारे पास 3 + 1, 3 + 1, और यहाँ पे -2 + 2, -2 + 2, -2 + 3, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -2 +
प्लस 3। इनको आप मज़ीद सॉल्व करके अगर आप लिखें तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी 2 + 1 3, 2 + 2 4, यहाँ भी 3 आएगा और 2 - 1 आपका 1 बचेगा, 5 - 2 3 आएगा बेटा और यहाँ पे आएगा माइनस का 1। उसके बाद यहाँ पे 4 - 2 दोनों क्या कट हो जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे 1 आएगा। तो ये आप कह लें आपके पास आंसर है राइट हैंड साइड का। अब आप चेक कर सकते हैं क्या दोनों के जो आंसर हैं लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड के क्या सेम आए हैं। 3 4 3, 3 4 3, 1 3 -1, 1 3 -1, 4 0 1, 4 0 1। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड की। तो आपने यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन, इसको अगर आप 1 का नाम दे दें नंबर 1, ठीक है, और ये आपकी 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज प्रूव दैट, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आप स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपके इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है हम कंप्लीट करते हैं। अब इसकी जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं, ठीक है, आप इंशाल्लाह खुद सॉल्व करेंगे। आपका प्रिंसिपल, आपका मेथड यही है, जो आपके पास पहले ब्रैकेट में है पहले उनको आपने ब्रैकेट में करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर है फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जी क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, इसमें आपको ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, जिनका ऑर्डर हमारे पास क्या 2/2 का ये है और 2/2 का है ये मैट्रिक्स हमारे पास है। हमने फाइंड क्या करना है। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में आपने 3a - 2b फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है 2a ट्रांसपोज, ठीक है, -3 टाइम्स b ट्रांसपोज। पहले हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल है 3a - 2b। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। तो आपने करना क्या है, आपने बेटा इसका जो 3 है a और b जो मैट्रिक्स है आपने यहाँ पे वो लिखनी है, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा 3 टाइम्स आपके पास a मैट्रिक्स है बेटा 1 3 1 3 -2 and 4, ठीक है। और आप इसमें से माइनस करेंगे किसको, b को, और b के साथ पहले अगर मल्टीप्लाई देखें तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 टाइम्स -2 टाइम्स आपके पास b है 1 3 -2 and 4, ये आपके गिवन है। अब आपने करना क्या है, अब बेटा आपने पहले, आपको याद होगा जब अगर कोई नंबर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पहले आपने उसको इनसाइड हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 1 क्या रहेगा, 3 1 3 और 3 3 9, 3 2 6 और यहाँ पे 3 4 12 और यहाँ पे आपने जस्ट माइनस को आपने बाहर रखना है, 2 को जस्ट आपने इनसाइड हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 1 2, 2 3 6, 2 2 माइनस का 4 हो जाएगा और 2 4 8 हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये हमारे पास एक और है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो आपने दोनों को अब करना है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, दोनों की। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 - 2 होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 माइनस का 2, उसके बाद 9 - 6, तो आप यहाँ पे 9 - 6 करेंगे। अब आपने करना क्या है, -6 माइनस का -4, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -6, ठीक है। उसके बाद ये माइनस, अब यहाँ पे इस प्लेस पे भी नंबर जो है वो माइनस का है, तो आप अब उसके लिए ब्रैकेट यूज करेंगे -4 और आपके पास 12 माइनस यहाँ पे 8 आ जाएगा, 12 - 8। ये आपके पास हमारे पास फाइनली इसका डाटा जो हमने इन करना था आपने वो इन कर दिया है, निकाल लिया। अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, इनको लिखना है, तो ये आपके पास बन जाएगा 3 - 2, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा बेटा। अब माइनस का 6 -4, जब दो माइनस मल्टीप्लाई हों तो आपने करना क्या होता है, उनका आपने प्लस ले लेना होता है, यानी कि वो प्लस में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 6 और माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 - 8 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। अब आपने फाइनली इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 3, वैसे ही माइनस का 6 प्लस का 4, तो माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पे आएगा 4। सो ये बेटा हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है इसके फर्स्ट पार्ट का। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है 2a ट्रांसपोज 2 टाइम्स a ट्रांसपोज, उसके बाद -3 टाइम्स b ट्रांसपोज। तो बेटा आपने लिखना क्या, आपने जो आपको डाटा गिवन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, पहले आपने उसके अकॉर्डिंग आपने a
और बी मैट्रिक्स को यहाँ पे प्लेस कर देना, यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। अब आप इसको करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 टाइम्स मैट्रिक्स ए, ठीक है, और वो हमारे पास है 1 3 माइनस का 2 और यहाँ पे आएगा 4। अब देखिए बेटा इसके ऊपर ट्रांसपोज है तो आपने बिल्कुल वैसे ही इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऊपर लिख देना है, ठीक है। -3 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा -3। अब बी आपके जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है आपका 0 -3 0 -3 और 7 8 7 एंड 8, ठीक है। और इसके साथ बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, या आप सिंपल इसका भी ट्रांसपोज है तो आप इसका ऊपर ट्रांसपोज लेंगे। अब अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो तो बेटा आपने पहले उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर आपने बाकी के ऑपरेशंस को करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और इसका भी आपने ट्रांसपोज देना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या करते हैं, उसमें याद है हमने 1.2 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने ट्रांसपोज देना सीखा था, ठीक है। तो वो क्या था, आपने बेटा रोज को कॉलम में चेंज कर देना या आपने कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना होता है, इसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। तो आप याद रखें आप सिंपल रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो आपके पास जो फर्स्ट रो है, ये वाली फर्स्ट रो, ये हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और जो हमारी सेकंड रो है इसको आप सेकंड कॉलम बना दें। ये हमारे पास ट्रांसपोज इस तरह आ जाता है, ठीक है। -3 टाइम्स यहाँ से भी आपने क्या करना है, जो आपका रो है फर्स्ट उसको आप फर्स्ट कॉलम बना दें, 0 7 आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और जो सेकंड रो -3 8 है इसको बेटा आप सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दें। अब आपने सिंपल क्या करना, अब समझेंगे आपका सेकंड इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट पार्ट की तरह ही बन गया। आपने पहले 2 को इसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और 3 को इसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना, उसके बाद आपने जो आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। तो इसको हम करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 जा 2 2 -4 जा 2 2 जा माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 3 जा यहाँ पे 6 आएगा, 2 4 जा यहाँ पे 8 आ जाएगा। सो माइनस आपका वैसे यहाँ पे रह जाएगा, 3 को आप अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 0 जा 0 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, ठीक है, और यहाँ से 3 8 जा 24। सो अब आपने दोनों जो आपकी मैट्रिसेस हैं इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 -0 2 -0 -4 -21, उसके बाद 6 माइनस, यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये साइन क्या होगा, ये साइन प्लस का हो जाएगा, 6 + 9 हो जाएगा, और 8 -24 8 -24, इसको जब आप लिखेंगे तो बेटा ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा 2 -0 2 आएगा सिंपल, ठीक है। उसके बाद माइनस का 4 माइनस का 21, जब दोनों साइन सेम हो रहे हों तो आपने नंबर्स को ऐड करना है, बट साइन आपका आएगा माइनस का, सो यहाँ पे आएगा माइनस का 25। उसके बाद 6 + 9 सिंपल आपके पास 15 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके साइन डिफरेंट अगेन है तो 24 में से आपने 8 को सब्ट्रैक्ट करना। जब आपके साइन डिफरेंट हों तो आपने बड़े नंबर में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो इट मीन्स हम 24 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16। बट याद रखें साइन कौन सा आएगा, साइन जो आपका बड़ा नंबर है, यहाँ पे है 24, उसका साइन माइनस का है तो आप यहाँ पे साइन लगा देंगे माइनस का। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जो कि आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आपने करना कि यहाँ से आपने ए और बी जो इन्वॉल्व हैं, ये आप मान लें कि आपका यहाँ पे ये ए है और ये आपका बी है। आपने इनमें से ए और बी की वैल्यू को निकालना है। किस तरह निकालेंगे आप, आपको गिवन क्या है, आपको ये दो गिवन है मैट्रिक्स जो कि ऐड हो रहे हैं और ये इक्वल है किसी एक मैट्रिक्स के। अब याद करें हमने 1.1 का लास्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है, जिसमें हमने कुछ इस तरह का ही एक मैट्रिक्स सॉल्व किया था जिसमें ए बी सी और डी की हमने निकाली थी वैल्यूज, ठीक है। तो हमने करना क्या है, आपने पहले जो आपके पास इस साइड पे जो मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं पहले इनको ऐड करना है, उसके बाद आपने हर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को इस मैट्रिक्स की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ इक्वल कर देना है। तो हम करते हैं, ये आपके पास पहले आपने इसको 2 को इनसाइड करना है मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से 2 2 जा यहाँ पे आएगा 4 2 3 जा
-6, 2 4 जा यहाँ पे आ जाएगा 8 और 2 a जा 2a यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे, ठीक है। और अब आपने इस मैट्रिक्स को 3 के साथ करना है मल्टीप्लाई, अंदर हर एलिमेंट के साथ। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3b यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 3b, और यहाँ पे 3 4 जा माइनस का 12, और ये बेटा इक्वल है किसके, ये इक्वल है हमारे पास एक मैट्रिक्स है 7 18 और 10 और 1, उसके आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्स, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये दो जो मैट्रिक्स हैं इनको आपने प्लस करना है, बिकॉज यहाँ प्लस का साइन है, तो आपने अब कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड करना है। 4 आपका ऐड होगा 3 में, तो यहाँ पे लिखें 4 + 3, और -6 आपका बेटा ऐड होगा 24 में +24, और 8 को आप 3b में ऐड करेंगे 8 + 3b, और यहाँ पे 2a माइनस का 12, ठीक है। और ये इक्वल आएगा आपके यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपको गिवन है 7 18 और 10 और 1। अब बेटा आप यहाँ पे एक चीज़ यहाँ नोट करें कि पहले आप इनको चलें आप इनके रिजल्ट लिख लेते हैं हम यहाँ पे 4 + 3 यहाँ पे 7 और यहाँ पे आएगा प्लस का 18, और ये आपका वेरिएबल बिकॉज यहाँ पे है तो इसको आप बिल्कुल अभी वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 - 12, और ये हमारे पास इक्वल है मैट्रिक्स के जिसके एलिमेंट्स हैं फर्स्ट कॉलम में 7 18 और 10 और 1 सेकंड कॉलम में। अब बेटा आपने ये जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो, इट मींस कि आपकी जो कोरिस्पॉन्डिंग उनमें एंट्रीज हैं वो भी क्या होती हैं, वो भी इक्वल होती हैं। इट मींस हम यहाँ पे देखें 7 जो है वो 7 के इक्वल है, 18 18 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 + 3b आपका इक्वल होगा 10 के, और 2a - 12 इक्वल होगा 1 के। तो अब हमने इनको करना है इक्वल, सो ये हमारे पास आ जाएगा 8 + 3b इक्वल बेटा आएगा 10 के, और इसी तरह 2a - 12 इक्वल आएगा 1 के। सो ये हमारे पास हमने इस तरह इनको इक्वल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से जस्ट आपने b निकालना है, पहले आप 8 को वहाँ शिफ्ट कर दें, तो ये आएगा 3b = 10 - 8, तो यहाँ पे बचेगा 2, एंड 3b = 2, एंड b = यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसको यहाँ ला के डिवाइड कर दें 2 के साथ, 2/3 बेटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है किसका, आंसर आ गया है बी का। अब आपने ऐसे ही यहाँ से a निकालना है वैल्यू a की, तो पहले आप 12 को वहाँ जाके प्लस कर दें, सो 2a = 1 + 12, तो ये आएगा 13, सो 2a = 13 एंड a = 13 ओवर आपके पास 2 आ जाएगा, सो a हमारे पास आएगा 13/2। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है a और b का, जो कि आपने निकालना था, ठीक है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपका इस वीडियो में सॉल्व होता है। क्योंकि आपके पास इसका बड़ा फर्स्ट पार्ट अगर हम इसकी बात करें तो आपके पास फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से है कि आपने क्या करना है, आपने प्रूफ करना है a + b होल ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, ठीक है। ये आपका कह लें कि आपकी एक स्टेटमेंट भी है, क्वेश्चन भी है, और आपको MCQ भी आता है नॉर्मली हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट, ये आपका कभी ना कभी, ठीक है, मॉर्निंग में या इवनिंग में ग्रुप में, ठीक है, बोर्ड में आपका ये MCQ आ जाता है, ठीक है। जैसा कि आपके पास क्या है कि A + B का ट्रांसपोज ओपन करें तो क्या आता है, वो A का अलग ट्रांसपोज + B का अलग ट्रांसपोज, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन होगा माइनस का तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ भी आपके पास साइन आ जाएगा माइनस का। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, उसकी जो आपने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है या निकालनी है वो है A + B का ट्रांसपोज, ठीक है। अब पहले आपने बेटा A और B जो आपके गिवन मैट्रिसेस हैं पहले आपने उनको ब्रैकेट में है तो पहले आपने प्लस करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका बाहर आपने ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो हम करेंगे, आपने सिंपल ब्रैकेट लगाएं, A आपका जो मैट्रिक्स है वो है 1 0, ठीक है, और 2 1, और इसमें आपने प्लस करना है B को, और B हमारे पास इक्वल है 1 2 और 1 0। अब आपने बेटा पहले इनको ऐड करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा फिर आपने उसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 1 को आप ऐड करें 1 में, 1 + 1, उसके बाद 0 को आप ऐड करें 2 में, और 2 उसके बाद ऐड होगा 1 में, और ये 1 इस 0 में ऐड होगा 1 + 0,
और इस सारे का ट्रांसपोज बी है। अभी आपने वैसे ही लिखना है। अब इसको सॉल्व करने पहले आप अंदर बेटा आपके पास जब एक ही मैट्रिक्स हो तो आप ब्रैकेट को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपने वैसे ही बाहर लिखना है। तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ भी 2 और यहाँ पे बेटा 3 आएगा और यहाँ पे 1 और इस सारे का ऊपर क्या है ट्रांसपोज। अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। किस तरह लेंगे, अगेन याद करें प्रीवियस क्वेश्चन, आपने रोज को कॉलम में चेंज करना है, ठीक है, या आप कह लें कॉलम्स को आप रोज में चेंज करते हैं। आप एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, आप कह लें कि आपकी जो फर्स्ट कॉलम है उसको आप फर्स्ट रो बना दें, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बना दें और सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बना दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, आपकी जो फर्स्ट रो है इसको आप बना दें फर्स्ट कॉलम, 2 3 आपका फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा और 2 1 आपकी सेकंड रो है, ये मान लें कि आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल बेटा जो आपकी राइट हैंड साइड है उसको लेना है, उसको प्रूफ करना कि आया कि वो इसके इक्वल आती है। ऑब्वियसली आएगी, क्यों नहीं आएगी। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, ठीक है, जो कि क्या है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले आपने ए ट्रांसपोज भी बी ट्रांसपोज पहले लिखना है, इसको हम सिंपल उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। ए हमारे पास है 1 0 और 2 1 का ट्रांसपोज, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे उसको बी में और बी हमारे पास है 1 2 और 1 0 का ट्रांसपोज। अब बेटा आपने करना क्या, अब आपने पहले आपने यहाँ पे ट्रांसपोज लेने हैं। यहाँ फर्क इस बात का था कि पहले वो ब्रैकेट में थे और ऐड हो रहे थे, इसलिए हमने बाद में ट्रांसपोज लिया है। बट यहाँ पे वो आपके पास देखें इनका ट्रांसपोज अलग है, इसका भी अलग ट्रांसपोज है। तो पहले अगर आपका ट्रांसपोज आए, ठीक है, मैट्रिक्स का, तो पहले आपने उनका ट्रांसपोज लेना है, फिर आपने जो फाइनल रिजल्ट आएगा फिर आपने उसको ऐड करना है, ठीक है। अब पहले आप इनका ट्रांसपोज लेंगे, 1 2 आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और 0 1 आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा। प्लस आप करें इसमें तो 1 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा और 2 0 आपका इधर सेकंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। हमने अब इनके ट्रांसपोज ले लिए हैं। अब आपने जस्ट इनको प्लस करना है। जब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज में प्लस होंगी। सो 1 को आप ऐड करेंगे 1 के अंदर, सो ये 1 इस 1 में ऐड होगा 1 + 1, ये 2 आपका इस 1 में ऐड होगा 2 + 1, 0 आपका ऐड होगा 2 में और ये 1 आपका ऐड होगा 0 में। तो ये आपके पास फाइनल जो रिजल्ट इसका आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा 1 + 1 2, 2 + 1 3 और 0 + 2 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो ये हमारे पास आंसर आ गया है इसकी राइट हैंड साइड का। अब आप देखें जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी 2 3 2 1 2 3 2 1, दोनों आप देखें दोनों का आंसर क्या आ गया, दोनों का आंसर इक्वल आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। और यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 it's proof that left hand side is equals to right hand side, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट, जस्ट इस बात का फर्क इस बात का है कि आपने यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे अब आपने सब्ट्रैक्ट कर देना इनको। अगर यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ भी क्या देगा, यहाँ भी आपका सब्ट्रैक्शन आएगा और यहाँ भी आप कहने कि आपका साइन अब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का आ जाएगा। अब हम जस्ट इनके साइन चेंज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे साइन क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन का, और यहाँ भी क्या आएगा, साइन आएगा सब्ट्रैक्ट करने का। और यहाँ भी आप जैसा आपने अब साइन चेंज करने, बाकी सारा काम आपका बेटा वही होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ भी सब्ट्रैक्शन, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये आपके पास आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने से ये बेटा बन जाएगा आपका 1 - 1 आपका ये आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा -2 बेटा, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 1। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा 0 1, यहाँ पे आएगा फर्स्ट कॉलम में और ये आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 1 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। एक बात बेटा याद रखिएगा, अगर आपका 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो और आपने उसका ट्रांसपोज लेना हो तो होता क्या है, नॉर्मली आप एक चीज याद रखिएगा, हर जगह ये चीज अप्लाई नहीं होगी, ये आपकी वहां पे अप्लाई होगी अगर आपका मैट्रिक्स 2x2 का है, ठीक है। यानी कि उसका ऑर्डर क्या है 2x2, उसमें 2 रोज और 2 ही उसमें कॉलम है। तो आपने क्या करना है, आपने ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। ये जो आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं इनको आप कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज आप देख सकते हैं आपका ट्रांसपोज लिया है लेकिन ये तो अपनी जगह पे ही रहे हैं,
जगह सिर्फ चेंज उनकी होती है ट्रांसपोज लेने से जो आपका इस वे में आपकी होते हैं। आपने इसको यहाँ शिफ्ट करना है और इसको आपने यहाँ शिफ्ट कर देना है। और ये कब होगा? जब आपका मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो सिंपल आपने, अगर आपका मैट्रिक्स 2/2 का है तो अगर आप इन्हीं की जगह चेंज कर दें तो वो आपका ट्रांसपोज आ जाता है, ठीक है। तो देखें हमने -2 को यहाँ कर दिया, दिस एंड 1 आपका इधर आ गया, तो ये आपका होता है ट्रांसपोज 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा साइन माइनस का, यहाँ भी आएगा साइन, और यहाँ भी हम साइन चेंज कर देंगे सबके। तो ये आप बेटा देखें आपके पास क्या आता है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 1 यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा बेटा 1, और यहाँ पे आएगा -2 और यहाँ पे 1। अब आप देख सकते हैं 0 1 -2 1, 0 1 -2 1, ये आपके पास आंसर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अगेन जिसका सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है जो कि आपका सब्ट्रैक्शन का था, ठीक है। तो इस तरह आपका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का जो थर्ड पार्ट हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है कि आपने क्या करना है, A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। आपने ये प्रूफ करना है कि A + A ट्रांसपोज अगर हम करें और वो सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। ये आपने प्रूफ करना है। अब यहाँ पे एक वर्ड है सिमेट्रिक। हम पहले जब हमने मैट्रिक्स को डिफाइन किया था, उसकी टाइप्स को पढ़ा था, तो उसमें एक टाइप थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। उसमें हमने बात की थी कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होता है जब हम उसका ट्रांसपोज लें, ठीक है। यानी कि आप ए मैट्रिक्स को चेक करना चाह रहे हैं कि आपका ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आपने करना क्या है, आपने बेटा इसका ट्रांसपोज लेना है। अगर इसका ट्रांसपोज वापस वही ए मैट्रिक्स ही आ जाए, कोई फर्क ना पड़े, इट मीन्स हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी कि उसी की एक और शक्ल है, वही चीज़ है, ठीक है। इसको हमने कहना होता है सिमेट्रिक, आपने ये प्रूफ करना होता है। बट यहाँ पे आपने प्रूफ क्या करना है, A + A ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, हमने बेटा अब जिसको प्रूफ करना है वो है A + A ट्रांसपोज, ठीक है। हमने इसको प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो इसका हम क्या लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो वापस क्या आना चाहिए, जो यहाँ ब्रैकेट में है A + A ट्रांसपोज, ठीक है। यानी कि आपने बेटा ये प्रूफ करना है, यानी कि आप पहले ये निकालेंगे, इसका आप ट्रांसपोज लेंगे, अगर वापस वही आंसर आ गया, ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा आपने सबसे पहले जो आपने फाइनल चीज़ करनी है वो क्या है कि आप करें, निकाल लें A + A ट्रांसपोज, ठीक है। आपने बेटा पहले इसको निकालना है। तो ये हमारे पास पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम ए मैट्रिक्स जो कि हमें गिवन है 2/2 ऑर्डर का है, उसको हम वैसे लिख लेंगे 1 0 2 एंड 1, ठीक है। अब आपने इसी का बेटा ट्रांसपोज इसमें ऐड करना है। तो पहले आप इसको लिखें 1 0 2 एंड 1, इसका बेटा आपने ट्रांसपोज देना है। तो ट्रांसपोज जब आप पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास अभी वैसे का वैसे ही आएगा 1 0 2 एंड 1, ठीक है। प्लस करें बेटा इसके अंदर, इसका अब आपने ट्रांसपोज देना। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। या आप सिंपल ये कह रहे हैं, आपके पास जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो फर्स्ट रो हमारे पास 1 2 है, तो इसको बेटा आप फर्स्ट कॉलम बना दें, और सेकंड रो है इसको आप सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। अब आपने दोनों को ऐड करना है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 को आपने 1 में ऐड करना है, बिकॉज हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड करना होता है, और 2 को हम 0 में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 + 0, और 0 + 2 करेंगे 0 + 2 1 + 1 हो जाएगा। तो इस तरह आपने बेटा ये एडिशन निकाल लेना। अब ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल, फर्स्ट कॉलम बनेगा 2 और 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2, 2 + 0 2, और यहाँ भी 1 + 1 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया जिसकी हर एंट्री 2 के इक्वल है। और ये किसके इक्वल है, ये बेटा हमारे पास इक्वल है A + A ट्रांसपोज की। अब आपने क्या करना है, अब बेटा आपने इसका ट्रांसपोज देना है, ठीक है। यानी कि आपके पास जो असल में मैट्रिक्स आ चुका है, जो हमने निकाला है, वो क्या है, A + A ट्रांसपोज, ठीक है। वो इक्वल आ गया किसके, वो हमारे पास इक्वल आया है 2 2 2 एंड 2, ये हमारे पास इक्वल आ गया। अब बेटा आपने करना क्या, अब आपने जैसे कि हमने पहले बात की थी कि अब आपने इसका ट्रांसपोज देना, ठीक है।
इधर भी आप ट्रांसपोज लेंगे और उस साइड पे भी आपने ट्रांसपोज अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, इज इक्वल टू, जिसको आपने प्रूफ करना है कि वो सिमेट्रिक है, आपने पहले वो निकालना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो हम इस साइड पे भी ट्रांसपोज लेंगे 2 2 2 एंड 2, ठीक है, और आपने ऊपर इसका भी ट्रांसपोज लेना है। जब हम इसका बेटा ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 2 आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और यहाँ भी 2 2 है। जब सारी एंट्री सेम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कह लें कि वापस किसके इक्वल आ गया, ये तो वापस हमारे पास इसके इक्वल आ गया, और ये हमारे पास क्या था, ये था ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हमने इसकी जगह पे क्या लिखना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, यानी कि हमने बेटा ए प्लस ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया है तो वापस उसी के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, जो आपके पास अंदर था ब्रैकेट में, वापस वो उसी के ही इक्वल आ गया। इट मींस हमने इसको प्रूव कर दिया है कि ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जी बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। अब हम इसका नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो जी बेटा अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह से है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक। अब आपने पहले इसको डिफाइन करना है कि आपका जो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है। तो आपने सिंपल पहले क्या लिखना है बेटा, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, अगर आप उसका ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल आए, बट यहाँ पे साथ में माइनस का साइन भी आए, यानी कि ए ट्रांसपोज आपका माइनस ए के इक्वल अगर आए, ठीक है, तो ए जो आपका मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे कि हमारे पास सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास हमने सिंपल क्या करना है, हमने पहले इसको निकालना है, ठीक है, फिर हमने उसका ट्रांसपोज लेना। अगर वो माइनस दिस टाइम के इक्वल आ गया तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या होगा, सिक्यू सिमेट्रिक होगा। इसको हम फाइंड करते हैं तब आपको मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपने ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, या आप सिंपल यहाँ पे लिख लें ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल है हमारे पास क्या होगा, पहले आपने ए लिखना है, ए किसके इक्वल है 1 0 और 2 1, ठीक है। उसके बाद माइनस करेंगे इसमें से ए का ट्रांसपोज ही 1 0 2 एंड 1। अब इसका आपने ट्रांसपोज देना है, तो इसका ट्रांसपोज ये हमारे पास लाएंगे, पहले वो इक्वल आएगा। क्या करना होता है बेटा, आपने रोज़ को आपने कॉलम में चेंज करना होता है, ठीक है, या आप कह लें कि आपने सिंपल कॉलम्स को रो में चेंज करना होता है ट्रांसपोज के अंदर। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपके पास 1 2 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और 0 2 आपके पास सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 -1 1 -1 और 2 -0 2 -0 0 -2 0 -2 और यहाँ बेटा आ जाएगा 1 -1 ही आएगा। तो इसको मजीद जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 यहाँ पे 2, यहाँ पे बेटा -2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा इसका आंसर। अब बेटा आपने करना क्या है, ये हमारे पास इक्वल है ए माइनस ए ट्रांसपोज के। अब आपने इसका ट्रांसपोज है ना बोथ साइड अगेन, ठीक है, जैसा कि हमने सिमेट्रिक में लिया था, यहाँ भी आपने फर्स्ट थिंग जो आपने करनी होती है, आपने इसका ट्रांसपोज ही लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है, और ये जिसके इक्वल है मैट्रिक्स के उसका भी हम ट्रांसपोज लेंगे 0 -2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, इसका भी ट्रांसपोज। तो आपने राइट हैंड साइड पे जो आपके पास मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज अप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 का आपने 0 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे -2 और 0 आ जाएगा, यानी कि आपने कॉलम्स को रो में चेंज कर दिया। अब बेटा आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है सिक्यू सिमेट्रिक। तो आपने सिंपल यहाँ से माइनस कॉमन लेना है, आपने इस मैट्रिक्स में से
माइनस को बेटा कॉमन लेना, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा अंदर, जब भी आप माइनस को कॉमन लें या माइनस से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, बात एक ही होती है, यानी कि ऑपरेशन एक ही होता है। तो हर मैट्रिक्स के हर नंबर के साइन हम चेंज करते हैं, यानी कि जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, तो अंदर हर एलिमेंट के साइन आपने चेंज करने होंगे। अब यहाँ पे जीरो है, इसका साइन आप चेंज नहीं कर सकते, जीरो ही होता है, ठीक है। प्लस माइनस इसके साथ हम नहीं लगाते। यहाँ पे -2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे +2, और ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पे सिंपल जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर आप देखें, अगर आप नोट करें, ये तो हमारे पास वापस उसके इक्वल नहीं आ गया, A माइनस A ट्रांसपोज, जिसके अंदर फर्स्ट कॉलम क्या था 0 -2, 0 -2, 2 0 इसका सेकंड कॉलम था, यहाँ भी 2 0 इसका सेकंड कॉलम है। तो हम यहाँ पे बेटा क्या लिख देंगे, माइनस आप बाहर लिखें, माइनस टाइम ये किसके इक्वल आ गया, A माइनस A ट्रांसपोज के। इट मीन्स हमने क्या किया है, A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया है, तो वो इक्वल आ गया है माइनस टाइम्स A माइनस A ट्रांसपोज की। इट मीन्स हमारे पास ये जो कंडीशन थी सिक्यूर सिमेट्री की, कि आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो माइनस टाइम दैट मैट्रिक्स आ जाए, तो इट मीन्स वो हमारे पास क्या होता है, सिक्यूर सिमेट्रिक होता है। इट मीन्स हमने इसको प्रूव कर दिया है। सो हम यहाँ लिखेंगे, सो A माइनस A ट्रांसपोज इज सिक्यूर सिमेट्रिक। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि हमारे पास क्या है, सिक्यूर सिमेट्रिक है। तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट होता है। अब इसका 5th और 6th पार्ट, उसमें जस्ट आपने मैट्रिक्स को चेंज करना है, वहाँ पे आप कहेंगे बी आपका यूज होगा, बाकी सारे ऑपरेशन आपने ऐसे ही करने, एक को आपने प्रूफ करना है सिमेट्रिक और एक को आपने प्रूफ करना है सिक्यूर सिमेट्रिक, तो वो आप खुद करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो 3rd पार्ट हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है कि आपने क्या करना है, A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। आपने ये प्रूफ करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज अगर हम करें और वो सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है। अब यहाँ पे एक वर्ड है सिमेट्रिक, हम पहले जब हमने मैट्रिक्स को डिफाइन किया था, उसकी टाइप्स को पढ़ा था, तो उसमें एक टाइप थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। उसमें हमने बात की थी कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होता है जब हम उसका ट्रांसपोज लें, ठीक है, यानी कि आप ए मैट्रिक्स को चेक करना चाह रहे हैं कि आपका ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आपने करना क्या है, आपने बेटा इसका ट्रांसपोज लेना है। अगर इसका ट्रांसपोज वापस वही ए मैट्रिक्स ही आ जाए, कोई फर्क ना पड़े, इट मीन्स हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी कि उसी की एक और शक्ल है, वही चीज़ है, ठीक है। इसको हमने कहना होता है सिमेट्रिक, आपने ये प्रूफ करना होता है। बट यहाँ पे आपने प्रूफ क्या करना है, A प्लस A ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, हमने बेटा अब जिसको प्रूफ करना है वो है A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है, हमने इसको प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है। तो इसका हम क्या लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो वापस क्या आना चाहिए, जो यहाँ ब्रैकेट में है A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है। यानी कि आपने बेटा ये प्रूफ करना है, यानी कि आप पहले ये निकालेंगे, इसका आप ट्रांसपोज लेंगे, अगर वापस वही आंसर आ गया, ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा आपने सबसे पहले जो आपने फाइनल चीज करनी है वो क्या है कि आप करें, निकाल लें A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है। आपने बेटा पहले इसको निकालना है, तो ये हमारे पास पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम A मैट्रिक्स जो कि हमें गिवन है 2 बाई 2 ऑर्डर का है, उसको हम वैसे लिख लेंगे 1 0 2 एंड 1, ठीक है। अब आपने इसी का बेटा ट्रांसपोज इसमें ऐड करना है, तो पहले आप इसको लिखें 1 0 2 एंड 1, इसका बेटा आपने ट्रांसपोज देना है। तो ट्रांसपोज आप पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास अभी वैसे का वैसे ही आएगा 1 0 2 एंड 1, ठीक है। प्लस करें बेटा इसके अंदर, इसका अब आपने ट्रांसपोज देना। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। या आप सिंपल ये कह रहे हैं, आपके पास जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो फर्स्ट रो हमारे पास 1 2 है, तो इसको बेटा आप फर्स्ट कॉलम बना दें, और सेकंड रो है इसको आप सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। अब आपने दोनों को ऐड करना है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 को आपने 1 में ऐड करना है, बिकॉज हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड करना होता है, और 2 को हम 0 में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 0, और 0 प्लस 2 करेंगे 0 प्लस 2 1 प्लस 1 हो जाएगा,
तो इस तरह आपने बेटा ये एडिशन निकाल लेना। अब ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल, फर्स्ट कॉलम बनेगा 2 और 2 यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2, 2 + 0 2 और यहाँ भी 1 + 1 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया जिसकी हर एंट्री 2 के इक्वल है। और ये किसके इक्वल है? ये बेटा हमारे पास इक्वल है A + A ट्रांसपोज की। अब आपने क्या करना है? अब बेटा आपने इसका ट्रांसपोज देना है, ठीक है। यानी कि आपके पास जो असल में मैट्रिक्स आ चुका है, जो हमने निकाला है, वो क्या है? A + A ट्रांसपोज, ठीक है। वो इक्वल आ गया किसके? वो हमारे पास इक्वल आया है 2 2 2 एंड 2। ये हमारे पास इक्वल आ गया। अब बेटा आपने करना क्या? अब आपने जैसे कि हमने पहले बात की थी कि अब आपने इसका ट्रांसपोज देना, ठीक है। इधर भी आप ट्रांसपोज देंगे और उस साइड पे भी आपने ट्रांसपोज अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा A + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, इज इक्वल्स टू, जिसको आपने प्रूफ करना है कि वो सिमेट्रिक है, आपने पहले वो निकालना है, फिर उसका ट्रांसपोज देना है, ठीक है। तो हम इस साइड पे भी ट्रांसपोज देंगे 2 2 2 एंड 2, ठीक है। और आपने ऊपर इसका भी ट्रांसपोज देना है। जब हम इसका बेटा ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 2 आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और यहाँ भी 2 2 है। जब सारी एंट्री सेम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कह लें कि वापस किससे इक्वल आ गया? ये तो वापस हमारे पास इसके इक्वल आ गया। और ये हमारे पास क्या था? ये था A + A ट्रांसपोज। हमने इसकी जगह पे क्या लिखना है? A + A ट्रांसपोज, ठीक है। यानी कि हमने बेटा A + A ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया है तो वापस उसी के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे A + A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? जो आपके पास अंदर था ब्रैकेट में, वापस वो उसी के ही इक्वल आ गया। इट मीन्स हमने इसको प्रूव कर दिया है कि ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे सो A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जी बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। अब हम इसका नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो जी बेटा अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इस फोर्थ पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह से है, A - A ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक। अब आपने पहले इसको डिफाइन करना है कि आपका जो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है। तो आपने सिंपल पहले क्या लिखना है बेटा? आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है A, ठीक है। अगर आप उसका ट्रांसपोज लें तो वो A के इक्वल आए, बट यहाँ पे साथ में माइनस का साइन भी आए। यानी कि A ट्रांसपोज आपका -A के इक्वल अगर आए, ठीक है, तो A जो आपका मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे कि हमारे पास सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास हमने सिंपल क्या करना है? हमने पहले इसको निकालना है, ठीक है, फिर हमने उसका ट्रांसपोज लेना। अगर वो माइनस दिस टाइम के इक्वल आ गया तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या होगा? सिक्यू सिमेट्रिक होगा। इसको हम फाइंड करते हैं तब आपको मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या लिखना है? सबसे पहले आपने A - A ट्रांसपोज, ठीक है, या आप सिंपल यहाँ पे लिख लें A - A ट्रांसपोज इक्वल है हमारे पास क्या होगा? पहले आपने A लिखना है। A किसके इक्वल है? 1 0 और 2 1, ठीक है। उसके बाद माइनस करेंगे इसमें से A का ट्रांसपोज ही 1 0 2 एंड 1। अब इसका आपने ट्रांसपोज देना है। तो इसका ट्रांसपोज ये हमारे पास लाएंगे, पहले वो इक्वल आएगा। क्या करना होता है बेटा? आपने रोज़ को आपने कॉलम में चेंज करना होता है, ठीक है, या आप कह लें कि आपने सिंपल कॉलम्स को रो में चेंज करना होता है ट्रांसपोज के अंदर। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपके पास 1 2 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और 0 2 आपके पास सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 1 -1 और 2 - 0 2 -0 0 -2 0 -2 और यहाँ बेटा आ जाएगा 1 -1 ही आएगा। तो इसको मजीद जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 यहाँ पे 2, यहाँ पे बेटा -2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा इसका आंसर। अब बेटा आपने करना क्या है? ये हमारे पास इक्वल है A - A ट्रांसपोज के। अब आपने इसका ट्रांसपोज है ना बोथ साइड अगेन, ठीक है, जैसा कि हमने सिमेट्रिक में लिया था। यहाँ भी आपने फर्स्ट थिंग जो आपने करनी होती है, आपने इसका ट्रांसपोज ही लेना होता है। तो हम क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज लेंगे A
माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है। और ये जिसके इक्वल है मैट्रिक्स के, उसका भी हम ट्रांसपोज लेंगे 0 -2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, इसका भी ट्रांसपोज। तो आपने राइट हैंड साइड पे जो आपके पास मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज अप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 का आपने 0 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -2 और 0 आ जाएगा, यानी कि आपने कॉलम्स को रो में चेंज कर दिया। अब बेटा आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है सिक्यू सिमेट्रिक। तो आपने सिंपल यहाँ से माइनस कॉमन लेना है, आपने इस मैट्रिक्स में से माइनस को बेटा कॉमन लेना, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा अंदर, जब भी आप माइनस को कॉमन लें या माइनस से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, बात एक ही होती है, यानी कि ऑपरेशन एक ही होता है। तो हर मैट्रिक्स के हर नंबर के साइन हम चेंज करते हैं, यानी कि जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, तो अंदर हर एलिमेंट के साइन आपने चेंज करने होंगे। अब यहाँ पे 0 है, इसका साइन आप चेंज नहीं कर सकते, 0 ही होता है, ठीक है। प्लस माइनस इसके साथ हम नहीं लगाते। यहाँ पे -2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे +2, और ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पे सिंपल 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर आप देखें, अगर आप नोट करें, ये तो हमारे पास वापस उसके इक्वल नहीं आ गया, A - A ट्रांसपोज, जिसके अंदर फर्स्ट कॉलम क्या था 0 -2, 0 -2 2 0 इसका सेकंड कॉलम था, यहाँ भी 2 0 इसका सेकंड कॉलम है। तो हम यहाँ पे बेटा क्या लिख देंगे, माइनस आप बाहर लिखें, माइनस टाइम ये किसके इक्वल आ गया, A - A ट्रांसपोज के। इट मीन्स हमने क्या किया है, A - A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया है, तो वो इक्वल आ गया है माइनस टाइम्स A - A ट्रांसपोज की। इट मीन्स हमारे पास ये जो कंडीशन थी सिक्यू सिमेट्री की, कि आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो माइनस टाइम दैट मैट्रिक्स आ जाए, तो इट मीन्स वो हमारे पास क्या होता है, सिक्यू सिमेट्रिक होता है। इट मीन्स हमने इसको प्रूव कर दिया है। सो हम यहाँ लिखेंगे, सो A - A ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि हमारे पास क्या है, सिक्यू सिमेट्रिक है। तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट होता है। अब इसका 5th और 6th पार्ट, उसमें जस्ट आपने मैट्रिक्स को चेंज करना है, वहाँ पे आप कहेंगे बी आपका यूज होगा, बाकी सारे ऑपरेशन आपने ऐसे ही करने, एक को आपने प्रूफ करना है सिमेट्रिक और एक को आपने प्रूफ करना है सिक्यू सिमेट्रिक, तो वो आप खुद करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 1.3 जो कि आप 1.4 जो कि आपकी बहुत ही अहम एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, वहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।